क्योंकि कई लोगों को यही धारणा है, यही मिसकंसेप्शन है कि जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उनको फैटी लीवर होता है। हाँ, फैटी लीवर अल्कोहलिक भी होता है और नॉन अल्कोहलिक भी होता है। इट कैन बी रिवर्स्ड वेरी इजीली बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट। कई बार हम वो चीज़ें ध्यान नहीं देते, कईयों का पेट बड़ा फूला होता है ना। अब हम कहते हैं मोटे हो गए, चलो ठीक है, नॉर्मली हंसी में टाल देते हैं, बट अगर आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ है तो इट मीन्स यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर फैटी लीवर, क्योंकि वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोज़ी सिंगला जी। डॉक्टर रोज़ी अक्सर हमारे स्टूडियो में आती हैं और आपको तरह तरह के मिलेट्स के बारे में जानकारी देती हैं, बीमारियों के बारे में जानकारी देती हैं और उनसे बचने के उपाय भी बताती हैं, और किस चीज़ की कैसे पहचान की जाती है ये भी आपको बताती हैं। आज एक बार फिर हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर रोज़ी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से सुन रहे सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोज़ी, आजकल फैटी लीवर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। हर दूसरे या चौथे इंसान को फैटी लीवर की समस्या आ रही है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये फैटी लीवर होता क्या है? देखिए, फैटी लीवर का एक्चुअल में देखो, बाय नेम इटसेल्फ इट इंडिकेट्स कि लीवर में आपके फैट डिपॉजिट हो गया है। तो वो जो फैट है, क्योंकि लीवर को कहीं ना कहीं हार्म करेगा, तो वो एक डिजीज में काउंट हो जाता है कि लीवर आपका फैटी हो चुका है। ठीक है, एंड इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। फैटी लीवर अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। जब किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो पहचानते कैसे हैं कि फैटी लीवर हो गया है? क्या घर में रह के पहचाना जा सकता है या सिर्फ टेस्ट के जरिए ही पहचान में आता है? देखिए, फैटी लीवर, सबसे पहले फैटी लीवर को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों को यही धारणा है, यही मिसकंसेप्शन है कि जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उनको फैटी लीवर होता है। हाँ, फैटी लीवर अल्कोहलिक भी होता है और नॉन अल्कोहलिक भी होता है, जिसको हम बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, ये उनको होती है जो कहते हैं हम तो अल्कोहल नहीं लेते, स्टिल हमारा जो लीवर है वो फैटी हो गया। तो ये लीवर मतलब इसके कई कारण हैं। जैसे आप पूछ रहे हो कि ये कैसे, मतलब फैटी कैसे हो, मतलब इसको ये क्यों हो जाता है फैटी, कि लीवर ने अपना काम प्रॉपरली नहीं किया, या किसी को कोई ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, या इवन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें भी कई बार फैटी लीवर को काउंट करती हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है ये एक्चुअल में होती कैसे है। ये जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, इसको हम बोलते हैं जब लीवर में आपके फैट डिटेक्ट हो गया, ये स्टेज 1 है अभी। ठीक है, कि आपका लीवर फैटी होना शुरू हो गया, पर अगर आपने उस टाइम पे उसको ट्रीट नहीं किया या आपको नहीं पता चला तो ये अगली स्टेज पे चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं NASH, NASH, नॉन अल्कोहलिक स्टेटो, मतलब लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टेटो हेपेटाइटिस होता है, ये थोड़ा सा इसका एडवांस्ड वर्जन है। अगर वहाँ पे भी आपने उसको ठीक नहीं किया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू फिब्रोसिस, लीवर फिब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। और फिब्रोसिस के बाद भी अगर आपका मतलब इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैरिंग फॉर्म में आ गया इन्फ्लामेशन, सूजन बहुत ज़्यादा होगी लीवर के अंदर, तब वो जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं लीवर सिरोसिस। और लीवर सिरोसिस से रिवर्सल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि यूजुअली मैं बात करती हूँ कि हम अपने लाइफस्टाइल से इस डिजीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, बट अगर आप सिरोसिस वाली स्टेज पे पहुंच गए तब रिवर्सल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि सिरोसिस के बाद वाली जो अल्टीमेट स्टेज है दैट इज लीवर कैंसर। तो वो कैंसर को ठीक करना, उसमें फिर बड़ी सारी मतलब कॉम्प्लिकेशंस, आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आती हैं। तो इट्स बेटर कि जैसे ही आपको पता चला कि आपका लीवर फैटी हो गया है तो आप अपना ट्रीटमेंट वहीं से शुरू कर दो, एंड इट कैन बी रिवर्स्ड वेरी इजीली बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट। आपके कहने का मतलब यह है कि जो फैटी लीवर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है? हाँ, लाइफस्टाइल, बिल्कुल लाइफस्टाइल ही काउंट करता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बैलेंस्ड डाइट नहीं है आपकी, आप कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, फैटी फूड खा रहे हो, पैकेज्ड फूड खा रहे हो, ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो,
तो वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं आपके लीवर को फैटी होने में। क्या ये हेरिडिटिकल भी होता है, यानी कि पैतृक अनुवांशिक जिसे कि हम कहते हैं, हाँ, वो भी हो सकता है? अभी जैसे मैंने डायबिटीज़ की बात की है ना, तो डायबिटीज़ भी हेरिडिटरी भी होती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है तो उनको हो सकता है पीछे से ही उनका मतलब ये लीवर जो है फैटी उसमें आ जाता है। बट ये ज़्यादातर जो है हम अडॉप्ट ही करते हैं, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू ही हम इसको अडॉप्ट करते हैं, तो उसको हम ठीक भी अपने लाइफस्टाइल से ही कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे फिर से यही है कि क्या साइन होता है, किस तरीके से पता चलता है कि लीवर फैटी हो गया है? क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जो एक इंसान देख करके पता कर सकता है कि मेरा लीवर फैटी हो गया और अब इस वक्त मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? देखिए, इसके कोई ऐसे, क्योंकि इनिशियली तो कई बार बड़ी लेटर स्टेज पे जाके ही डिटेक्ट हो पाता है, डायग्नोज होता है कि इनको फैटी लीवर है, या कोई किसी और चीज़ की अल्ट्रासोनोग्राफी कराने गया तब उसको आ जाता है उसमें कि इनका तो लीवर फैटी है, क्योंकि इसके कोई ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है। हाँ, थकावट रहना बॉडी के अंदर, या क्योंकि लीवर जो है हमारा एब्डोमेन के राइट साइड के ऊपर होता है, तो वहाँ थोड़ी डिस्कम्फर्ट, पेन रहना, या डाइजेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा पैरों में सूजन आ जाती है। तो कई सारे इस तरीके के साइंस हैं। इवन जो मेल्स हैं उनमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है, मतलब इवन कंफ्यूजन की स्टेट रहना, क्योंकि लीवर का अल्टीमेट लिंक जो है वो, लीवर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ आवर बॉडी। तो लीवर ने हमारे ब्रेन को भी फंक्शनिंग में लेके आना है, तो वो ब्रेन डिसफंक्शन हो जाता है अगर लीवर काम ठीक से नहीं कर रहा। तो इसीलिए कई बार कंफ्यूजन वाली स्टेज रहना, या स्लर्ड स्पीच हो जाना, ठीक से बोल ना पाना, कई बातों को ठीक से प्रेजेंट ना कर पाना, ड्राउजीनेस रहना, बहुत ज़्यादा नींद रहनी, मतलब थकावट रहनी, नींद सा ऐसा लगना, ड्राउजी फील करना, तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं। इवन जो इसके एडवांस स्टेज पे चले जाते हैं तो उनकी जो वेन्स हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, स्पाइडर लाइक, मतलब स्पाइडर एंजियोमा इसको बोल देते हैं हम, वो स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं स्किन के नीचे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अगर आपको विजिबल हैं, आपको पता लग रही हैं, या आप इसको फेस कर रहे हो, तो इट मीन्स यू हैव फैटी लीवर प्रॉब्लम। क्या इसके कोई टेस्ट भी होते हैं? हाँ, लीवर का फैटी लीवर होने के एज सच, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम है तो ये लीवर कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, कोई भी जैसे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करनी है या फैट की मेटाबॉलिज्म करनी है, वो सारा काम लीवर में हो रहा है। तो वो कुछ एक एंजाइम्स हैं, अगर वो एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स दे विल कम डायरेक्टली टू द ब्लड। अगर ब्लड में उनका अकाउंट ज़्यादा आ रहा है तो उन एंजाइम्स के टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। तो ये कुछ एक टेस्ट है, जैसे AST का टेस्ट है या ALT का टेस्ट है, ऐसे कुछ एंजाइम्स के टेस्ट होते हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि लीवर फैटी है। ये किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि ये किसी भी एज में हो सकता है? देखिए, आजकल तो वैसे क्योंकि बच्चे बहुत जंक खा रहे हैं, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी कि बच्चों का लीवर फैटी आए, बट मुझे तो लगता है मैं 1-2 केसेस ऐसे भी देख चुकी हूँ कि बच्चों में भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर वैसे ये जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, ज़्यादा मतलब आफ्टर 40s या 50s के बाद लगा लो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, या उन लोगों में आती है जो बहुत ओबीज हैं, जिन्होंने फैट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर रखा है, या फिर जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उस केस में, या कोई बहुत ज़्यादा ही फैटी फूड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो उनको भी ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मैम, आपको एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी, कई बार हम वो चीज़ें ध्यान नहीं देते, कईयों का पेट बड़ा फूला होता है ना, अब हम कहते हैं मोटे हो गए, चलो ठीक है, नॉर्मली हंसी में टाल देते हैं, बट अगर आपका पेट ज़रूरत से ज़्यादा फूला हुआ है तो इट मीन्स यू शुड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर फैटी लीवर, क्योंकि वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई वॉज डिलीवरिंग सम लेक्चर समवेयर, तो वहाँ पे मैं उनको बता रही थी वही पैर गर्म और पेट नरम वाली बात, तो सम लेडी शी केम टू मी कि मैम मेरा तो पेट बहुत जल्दी साफ हो जाता है, स्टिल आई हैव, मतलब बड़ा आप कह रहे हो कि पेट नरम होना चाहिए, बट मेरा पेट बहुत हार्ड है। आई टच्ड हर स्टमक, इट वॉज लाइक कि हाँ बहुत हार्ड है। उस टाइम तो उनको मैंने क्लियरली अभी नहीं, क्योंकि एकदम से पैनिक भी कर जाते हैं कि हाँ पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम आ गई है, बट अगर आपका स्टमक बहुत हार्ड हो रहा है, तो अगर आपको डिफिकेशन प्रॉपर हो रही है, तो आपको फैटी लीवर का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि लीवर कैन बी फैटी देन। जब किसी को फैटी लीवर हो जाता है तो क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है? देखिए, वही बैलेंस डाइट की मैं बार बार बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो यू शुड लिमिट सम सर्टेन फूड्स, लाइक सोडियम का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, बहुत कम अमाउंट में सोडियम लेना है, और अनहेल्दी फैट्स नहीं लेने हैं। अनहेल्दी में कौन से फैट्स आते हैं, जैसे सैचुरेटेड
फैट्स हो गए, ट्रांस फैट्स हो गए, वो नहीं लेने हैं। हेल्दी फैट्स आप ले सकते हो क्योंकि हेल्दी फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है फैटी लीवर के केस में भी, बट अनहेल्दी फैट नहीं लेना। प्लीज बी काइंड टू योर लीवर। अल्कोहल का इंटेक नहीं करना, मेडिकेशंस नहीं लेनी। आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो मेडिसिन हैं, लीवर हमारा फैमिलियरिटी फैक्टर पे काम करता है, लीवर नहीं रिकग्नाइज करता मेडिसिन को। मेडिसिन 100 साल पहले बनी है और हमारा जो हर्ब्स हैं या हमारा फूड है ये बहुत बहुत हजारों साल पुराना है। तो लीवर फैमिलियरिटी फैक्टर पे काम करता है। एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग, मतलब एक गार्ड लगाया होता है स्पेसिफिकली, तो वो गार्ड उन्हीं लोगों को अलाउ करता है जो इनको वो जानता है कि वो इस सोसाइटी में रह रहे हैं। सेम वेज लीवर भी हमारा गार्ड है, वो उसी चीज को रिकॉग्नाइज करेगा जिसको वो जानता है। तो मेडिसिन को वो नहीं जानता, इसलिए डॉक्टर हमेशा डबल द डोज दे देता है कि 1000 मिलीग्राम दिया तो लीवर ने कम से कम, लीवर नॉक नॉक यस हु इज देयर, ओके मेडिसिन चलो आने दो थोड़ा सा, क्योंकि लीवर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो सम पार्ट ऑफ द मेडिसिन विल गो टू द लीवर। दिया 1000 लिया 500, है ना, हाफ लाइफ डोज। तो ये लीवर का बड़ा मतलब अपने आप में, क्योंकि लीवर ने उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करना जो उसके लिए नहीं बनी। तो मेडिसिन आर बर्डन टू लीवर। तो अपने लीवर को प्लीज बी काइंड टू योर लीवर, डोंट बर्डन योर लीवर विद दीज काइंड ऑफ मेडिकेशंस। इवन मैं तो सप्लीमेंट्स के भी फेवर में नहीं हूँ। जैसे आप मल्टीविटामिन ले रहे हो या मल्टी मिनरल्स, जो भी आप इस तरह की मेडिसिन लेते हो कि हमें वाइटामिन की कमी ना हो, टेक ऑल दीज वाइटामिन थ्रू फूड्स, क्योंकि जो फूड से आप विटामिन लोगे या मिनरल लोगे दैट इज गोइंग टू एसिमुलेट इन योर बॉडी। अदरवाइज आप अगर ये सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेंगे, दे विल पोज अ बर्डन टू योर लीवर। तो अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड फॉर्म में खाना है, होलसम फूड खाना है, साबुत अनाज खाने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं, बनाना, कीवी, इस तरीके के फ्रूट्स आप बड़े आराम से खा सकते हो। अगर आपको फैटी लीवर है, दे विल सॉल्युबलाइज द फैट, मतलब वो फैट को रिमूव करेगा। तो अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। सिर्फ डाइट की मैं बात नहीं करूंगी, डाइट के अलावा एक्सरसाइज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस योर फैट, बॉडी फैट। तो वो बॉडी फैट आपने धीरे धीरे एक्सरसाइज के थ्रू आपने रिड्यूस करना है, एक बैलेंस डाइट लेके प्लस एक्सरसाइज करके। क्योंकि आप अगर बॉडी फैट, आई मीन ट्रूली यू जस्ट मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अपना बॉडी का वेट भी कम कर लेते हो तो आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम ऑटो प्रोसेस में ठीक हो जाएगी, क्योंकि बॉडी का फैट इट्स ऑल्सो अ कल्प्रिट फॉर योर फैटी लीवर। तो उसको कम कर लो, ऑटो प्रोसेस में आपको फैटी लीवर बहुत कम हो जाएगा या नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। इवन फोकस ऑन द फाइबर का कंटेंट आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए जिसने फैट को रिमूव करना है। सो इस तरीके की चीज़ें आप अडॉप्ट करो तो बहुत इजीली आप रिमूव कर सकते हो फैटी लीवर। अभी आपने बताया कि मेडिसिन पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेद में बहुत सारे काढ़े बताए गए हैं, तो कौन सा काढ़ा फैटी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है? देखिए बहुत सारे काढ़े आप कह रहे हो, है ना, बहुत हमें पता भी है, बट लीवर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है, ठीक है ना। अगर लीवर में कहीं कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसके जो सेल्स हैं वो रीजेनरेट कर जाते हैं। तो सी हाउ, मतलब कितना अमेजिंग साइज का ये एक काम है कि लीवर अपने आप को रीजेनरेट कर लेता है। तो एक हर्ब आपने सुनी होगी, पुनर्नवा। हाँ, पुनर्नवा, उसका नाम इटसेल्फ इंडिकेट्स कि दोबारा से जीवन देना। तो लीवर को दोबारा से जीवन, मतलब लीवर के लिए पुनर्नवा मैं कहती हूँ वरदान है। बहुत अच्छी हर्ब है, आप उसका काढ़ा ले सकते हो। फिर काल मेघ है, भृंगराज है, धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें लीवर के लिए बहुत अच्छी हैं। आप इनके काढ़े बना के पियो, इनकी चटनी बना के खाओ, जैसे मर्जी। आपको लीवर की जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं फैटी लीवर की खासकर, ये सारी ठीक हो जाएंगी इन हर्ब्स के थ्रू। अभी आपने बताया कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि आप काढ़े के फॉर्म में पुनर्नवा को ले सकते हैं। इसके अलावा चटनी बना करके भी कई चीज़ों को आप काम में ले सकते हैं जिससे कि फैटी लीवर ठीक हो जाए। मगर जिनको फैटी लीवर होता है उनको अक्सर कहा जाता है कि आप उबला हुआ भोजन करें, उसके अंदर मिर्च मसाले भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टेस्टी बिल्कुल नहीं होता है, तो उस वक्त इंसान क्या करे? देखिए स्वाद तो, क्योंकि जीवन है तो वो स्वाद के साथ ही है ना। खाना अगर हम वैसे ही अपने आप को हमने बीमार नहीं फील करना, कभी हमने ये चीज़ तो सोच के ही नहीं करनी है कि मैं बीमार हूँ इसलिए मुझे, क्योंकि माइंड आपका काम करता है, ठीक है।
तो माइंड के साथ ही हर चीज़ रिलेटेड है। तो खाने को आप स्वाद, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे स्पाइसेस डाल के ही स्वाद मिलेगा या बहुत सारा घी तेल डाल के ही स्वाद मिलेगा। अभी मैंने कहा कि हेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट नहीं लेना, बट हेल्दी फैट तो ले सकते हो। यू कैन कुक योर फूड इन सम हेल्दी फैट्स। आप कोकोनट ऑयल, सेसमे का तेल, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, आपका खाना स्वाद बनेगा। आपको कहा है कि नमक को आपने लिमिट में खाना है, पर नमक बिल्कुल नहीं खाना है, ऐसा तो नहीं कहा। तो उबला हुआ ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको अच्छे ढंग से बना के खाओगे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उसमें आप काट के उसमें सब्जियां डालोगे, ऑटोमेटिकली आपका खाना ही तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खाने को कितना स्वादिष्ट बना सकते हो बिना घी तेल के, बिना ऐसे मसालों के जो आपको नुकसान करते हैं। अच्छे मसाले भी हैं, अच्छी चीज़ें बहुत हैं, दालचीनी है, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो हम खाने में यूज़ करें तो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट भी होता है और हमें वो स्वाद भी देती हैं। जैसे धनिया पुदीना, इसकी चटनी आप आराम से बना के खा सकते हो और वो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने उबला हुआ खाना ही खाना शुरू कर देना है, अपने आप को बीमार समझना शुरू कर देना है। आप बिल्कुल ठीक हो और ये बिल्कुल रिवर्स की जा सकती है बीमारी। तो ऐसा सोच के नहीं करना कि मुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई जो ठीक ही नहीं हो सकती, लाइलाज है। जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, क्या वो मिलेट्स का इंटेक कर सकते हैं, मिलेट्स बना के खा सकते हैं? मिलेट्स अगेन वेरी फैसिनेटिंग फूड्स और लीवर के लिए तो खासकर बहुत अच्छे हैं। और इनफैक्ट मैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको लीवर डिटॉक्स का, क्योंकि जो एक बहुत अच्छा मिलेट है स्वांग जिसको हम बोलते हैं, वो लीवर डिटॉक्स का काम करता है। क्योंकि अल्टीमेटली वही कि टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ रहा है, वो टॉक्सिन हमने हमारे लीवर में से रिमूव करना है। तो लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है स्वांग, ठीक है, बार्नयार्ड मिलेट। तो आप उसको खा सकते हो। उसके बाद सर्कुलेशन में आप बाकी मिलेट्स भी ले सकते हो। तो मिलेट्स से डेफिनेटली आप क्योंकि मिलेट्स दे आर रिच इन फाइबर, आई सेड फोकस ऑन फाइबर। तो मिलेट्स में आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपको उसमें वो सारी डिटॉक्स प्रॉपर्टीज भी मिल रही हैं। तो आप फैटी लीवर को तो बिल्कुल मिलेट्स के थ्रू ठीक कर सकते हो। दे आर अमेजिंग फूड्स फॉर फैटी लीवर। स्वांग किस टाइप से खाना है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप स्वांग खाते हैं तो उसे कितने दिन तक खाना है, और दूसरे जो मिलेट्स हैं उनको कितने दिनों तक खाना है, या कितने दिन बाद एक दूसरे को रिपीट करना है? देखिए, स्वांग अगर आपको फैटी लीवर के लिए आप स्पेसिफिकली आपने डाइट प्लान करना है तो और मिलेट्स का, तो उसमें आप स्वांग से स्टार्ट कर सकते हो। 2 या 3 दिन लगातार आप स्वांग लो, उसके बाद बाकी के मिलेट्स एक एक दिन पे ले जाओ, सर्कुलेशन में फिर से वही, ठीक है। तो 3 डेज एटलीस्ट आप पहले 3 दिन स्वांग खाओ, उसके बाद बाकी के मिलेट्स एक एक दिन, देन अगेन यू कैन कम बैक टू दैट साइकिल। तो इस तरीके से आप खा सकते हो। मतलब मेरा कहने का पर्पज़ वही है कि आप फिब्रोसिस स्टेज से ही आप उसको ठीक करना शुरू कर दो, बजाय कि आप उसको सिरोसिस पे पहुंच जाओ और लीवर कैंसर पे। कई लोगों को, क्योंकि लीवर के केस में क्या होता है कि हमारे जो स्टमक इसोफेगस में वेन्स हैं वो फूल जाती हैं। जब वो फूलती हैं तो दे गेट रप्चर्ड, वो रप्चर हो जाती हैं और वो ब्लड भी आता है, तो कहीं वो खून की उल्टी भी आती है। उस टाइम तो वो बिल्कुल ही पैनिक कर जाते हैं कि बस मैं तो अब बिल्कुल ही खत्म हूँ, मेरे बचने की कोई चांस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि स्टिल आप पहले ही प्रिवेंशन ले लोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। आप हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताइए कि फैटी लीवर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? फैटी लीवर को प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका है फॉलो अ great lifestyle. Exercise regularly, take a balanced diet, focus on fiber, be kind to your liver. आपने बिल्कुल अल्कोहल या स्मोकिंग वाली चीज़ें नहीं लेनी है। और अल्कोहलिक के अलावा, क्योंकि आपको पता है ये 2 तरीके से है, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक, तो जो नॉन अल्कोहलिक भी हैं वो भी थोड़ा सा अपनी डाइट पे कि उन्होंने रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने हैं, सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है, मिलेट डाइट लेनी है, ज़्यादा फाइबर वाली डाइट लेनी है। तो इस तरीके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंक्लूड करना है, सैलड लेना है बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट में, तो वो फैटी लीवर आउट ऑफ प्रोसेस में ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट काढ़े आपको बताया, पुनर्नवा, कालमेघ, भृंगराज, धनिया, पुदीना, ये सारे काढ़े आप इनके काढ़े भी बना सकते हो। काढ़े इस फॉर्म में लोगे तो आपका लीवर डिटॉक्स होगा, क्योंकि लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। वो जो टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन है, दैट इज दोज टॉक्सिन्स दे विल ट्रेवल टू योर ब्रेन को भी डिसफंक्शन करते हैं, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन वाली स्टेज में ले जाते हैं। तो वो सब कुछ आपने उसी तरीके से ठीक करना है। जिनको फैटी लीवर है, क्या उनको नारियल पानी पीना चाहिए? हाँ, क्योंकि नारियल तो वैसे ही श्रीफल, वो तो नारियल में तो आपको सब कुछ ही मिल रहा है, आपको
सारी मिनरल्स, वाइटामिन, सारा नरिशमेंट आपका प्रॉपर मिल रहा है, तो नारियल पानी का कोई नुकसान नहीं। नारियल पानी पियो, वो आपकी बॉडी को रीहाइड्रेट करेगा। एंड मैं एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट, जो लीवर, जिनको फैटी लीवर है, दे शुड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर दे शुड टेक। बहुत पानी पीना है उनको, पानी की कमी नहीं रखनी बॉडी के अंदर, रीहाइड्रेशन। तो इसलिए नारियल का पानी तो बहुत अच्छा है, वो आप बड़े आराम से पी सकते हैं। कौन से फल खाए जा सकते हैं? देखिए, फ्रूट्स में आपको बताया है, बनाना है, कीवी है, ये दोनों फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल एंड रीजनल, वो आप फैटी लीवर में खा सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स में फैट का कंटेंट नहीं होता, फाइबर होती है, तो वो आप आराम से ले सकते हो। जिनको फैटी लीवर है उनको कौन सी दाल सब्जी खानी चाहिए? दालें कोई भी, क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म लीवर में ही जाके होना है, तो दालें आप खा सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाना, पर वो भी आपको एक चेक रख के ही खाना पड़ेगा। तो धुली मूंगी है, मूंग दाल हो गई, चना, ये सब बहुत अच्छे हैं, आप इनको खा सकते हो। दालों का कोई परहेज नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन का डाइट है। सब्जियां कौन सी खाई जा सकती हैं? सब्जियों में आप सारी तरीके की फल, जो भी, जैसे आजकल अब जैसे सब सर्दी का मौसम आ गया, तो हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हो। आप एस्पैरेगस खा सकते हो, ये ब्रोकली बहुत अच्छी है लीवर के लिए, ब्रोकली आप खा सकते हो। तो हरी पत्तेदार कोई भी सब्जियां आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। क्यूकम्बर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी रीहाइड्रेशन का काम करता है, आप कुकम्बर सैलड में ले सकते हो। मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सब आप ले सकते हो, क्योंकि ये फाइब्रस फूड है। इसके अलावा क्या आप हमारे दर्शकों को फैटी लीवर के प्रति सचेत करना चाहेंगी, कि उन्हें बताना चाहेंगी कि क्या सिम्टम्स उनको और दिखाई दें तो तुरंत टेस्ट कराएं, और कौन से टेस्ट कराएं? देखिए, लीवर का आपको पहले ही बताया कि कोई ऐसे एज सच कोई साइंस एंड सिम्टम्स कई बार नहीं पता चलता, जब हम बड़े एडवांस स्टेज पे चले जाते हैं तभी ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट आपको बताया है कि एपीटी का टेस्ट है या एएलटी का टेस्ट है, ट्रांस एमिनेज का, क्योंकि ये कुछ एक एंजाइम्स होते हैं जो कि लीवर में काम करते हैं, कुछ अपने न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को मेटाबोलाइज करते हैं। तो अगर ये नहीं वहाँ प्रॉपरली काम करे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारे ब्लड में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि आपका लीवर जो है वो ठीक से मतलब काम नहीं करा, या उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, या उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो वो इन्फ्लेमेशन का कारण फैट का डिपोजिशन है। तो इस तरीके के टेस्ट से आपको पता चल जाता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स में अगर आपके हाथ भी लाल हो गए हैं तो दैट इज अगेन ग्रेट साइन कि आपको यू शुड गेट इट चेक्ड। आपके पैरों में सूजन है तब भी आपको लीवर की, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर आपका स्टमक बड़ा हार्ड आपको फील हो रहा है तब भी आपको फैटी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है बट स्टिल आपका जो स्टमक है वो हार्ड है, तो इसका मतलब, और पेट में डिस्कम्फर्ट है या आपको बहुत थोड़ा सा राइट साइड पे दर्द हो रहा है, तो इस तरह के सिम्टम्स से ही आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए कि आपको फैटी लीवर हो सकता है। और आप अनईजी फील करते हो, आपको भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपको भूख, आपका वजन गिर रहा है बहुत, मतलब आपका वेट जो है कम हो गया या मसल मास कम हो गया, उस केस में भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।